अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समार्शद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज। देखो, हमने HTML में बहुत सी चीजें सीखी थी। क्या इनपुट टैग्स हमारे पास किस तरह आ रहे होते हैं, बटन्स किस तरह आते हैं, एंकर टैग्स किस तरह आते हैं, बहुत सी चीजें। लेकिन हमने साथ साथ चीजों को स्टाइल करना भी सीखना है, किस तरह CSS का यूज करते हैं। CSS में हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्या चीज डिस्कस कर रहे होंगे कि हम अपने पास ड्रॉप डाउन को किस तरह से स्टाइल कर रहे होते हैं। ड्रॉप डाउन क्या होता है, किस तरह होता है, अगर आपको पता हो तो पीछे हमने जब HTML पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि ड्रॉप डाउन हम किस तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं W3 स्कूल पर आया हूँ। यहाँ पर एक से दो चीजें हैं यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी ऐसा अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये चीज मैं आपको आज क्रिएट करना सिखाता हूँ कि हम किस तरह से बना रहे होते हैं ये चीज। ठीक है कि जैसे ही आपने समटाइम्स देखा होगा वेबसाइट पर हम किसी चीज पर होवर करते जाते हैं, होवर यानी माउस ऊपर लाते हैं तो ऊपर वो छोटा सा दे देता है कि हाँ ये चीज ये है। तो ये चीज एक देख रहे होंगे कैसे बनेगी। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन हम पूरा किस तरह बना सकते हैं। देखो, ड्रॉप डाउन जरूरी नहीं है कि हम सिलेक्ट और ऑप्शंस का यूज करते हुए बना रहे हैं। उस ड्रॉप डाउन हम जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब हम क्या कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया था बटन को हम एक एंकर टैग को बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हम अलग अलग चीजें यूज करके एक ड्रॉप डाउन भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। CSS एक ऐसी चीज है जो बहुत फैसिलिटेट करती है आपको। तो फिलहाल अगर उसी के लिए बात करें, हम आकर यहाँ पर अपने पास एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं, किसके अंदर, इसी CSS के अंदर फाइल क्रिएट करनी है। न्यू फाइल, क्या नाम रखें, 009। स्टाइल किसे करना है हमने, ड्रॉप डाउन को, तो सिंपली लिख लेते हैं ड्रॉप डाउन डॉट HTML। और जैसे ही इस पर जाते हैं साथ ही क्या करते हैं, इधर आकर हम कर लेते हैं लिंक CSS, जिसमें हम क्या लिखते हैं 009 ड्रॉप डाउन डॉट CSS। जैसे ही कंट्रोल करके मैं करता हूं इसके ऊपर क्लिक तो वो फाइल क्रिएट कर लेता है। अब हमारे पास ये आ गई है। साथ ही एक चीज और कर लेते हैं, कमांड पैलेट ओपन किया, यहाँ से स्क्रीन मोड, अब जो भी लिखूंगा आपको नजर आता रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे भी सेव, यहाँ पर आके Alt+L और हमारा सर्वर लाइव हो गया। अब देखो करना क्या हमने, सबसे पहले मैंने आपको कौन सी चीज बताई है, ये क्रिएट करना है। नीचे देखे बिना हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को आ चुकी हैं, वो बस अब थोड़ा ज़हन लगाना सीखना है कि कैसे कैसे कैसे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, जितना मुझे नजर आ रहा है, मुझे इधर ये चीज नजर आ रही है कि हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है इस तरह। मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास नीचे एक और बॉक्स है। अगर मैं आपको किसी और कलर से दिखाऊं तो मुझे नजर आ रहा है मेरे पास इस तरह से दो बॉक्सेस हैं। अब जो ये वाला बॉक्स है मेरे पास, ये बॉक्स मेरे पास हिडन है। ठीक है, ये मेरे पास हिडन है, ये मेरे पास विजिबल है। मुझे क्या नजर आ रहा है कि जैसे ही मैं अपना माउस इसके ऊपर लाता जाता हूं तो ये मेरे पास विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये बॉक्स है जिसमें क्या मैं लिख लूंगा कि होवर मी, इसे होवर करो। जैसे ही माउस इसमें आए तो ये वाला भी विजिबल हो जाए। मुझे बेसिकली बॉक्सेस दो नजर आ रहे हैं। और मुझे क्या नजर आ रहा है, जैसे ही मैं इस बॉक्स के अंदर घुसता जाता हूं तो नीचे वाला मुझे विजिबल हो जाता है। कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आ जाओ वही देखना है अभी हमने। पहले एक काम कर लेते हैं, किस तरह डिव क्रिएट करते हैं। डिव जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर एक स्पैन हो, साथ इन्हें क्लास भी दे देते हैं। इसे क्लास देते हैं डिव डॉट मेन स्पैन डॉट फर्स्ट। वैसे ही दो क्लासेस दे दी। और इस स्पैन को हम नीचे कर लेते हैं इधर से। ये अब मेरे पास क्या है, एक डिव है जिसके अंदर एक स्पैन है फर्स्ट, जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, होवर मी। जैसे ही मैंने लिखा है, अगर मैं जाकर देखता हूं तो क्या मेरे पास होवर मी लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब साथ ही मैं क्या करता हूं, एक और स्पैन क्रिएट करता हूं जिसके अंदर मैं लिखता हूं, क्या लिखूं, या इस स्पैन की बजाय कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली जाहिर बात है, देखो हर किसी का अपना तरीका होता है। इसे भी स्पैन ही रखते हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं कि हेलो दोस्त। ये चीज हमने रख ली। अब ये हमारे पास किस तरह आ रहे हैं, दो इस तरह अलग से आ रहे हैं।
इन्हें साथ बॉर्डर दे लो। बॉर्डर देने से ये होता है बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा होता है कि अच्छा अब यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, सिंपली हम जाते हैं डॉट मेन को मैं क्या कहता हूं, इसे दे दो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड। जैसे ही हमने बॉर्डर दिया, इसे बॉर्डर मिल गया। उसके बाद डॉट, और क्या था हमारे पास, डॉट जो हेलो दोस्त है, इसे भी एक क्लास दे लेते हैं। इसे क्लास का नाम दे देते हैं होवर, नहीं होवर नहीं देते, सेकंड दे लेते हैं। नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ प्यारा सा ऑथेंटिक सा नाम देना। डॉट फर्स्ट जो है उसे क्या दे दो, उसे भी बॉर्डर दे दो। बॉर्डर कितना, 1 पिक्सल सॉलिड, इसे ग्रे दे दो। 1 के पास भी बॉर्डर आ गया। जो मेरे पास सेकंड है डॉट सेकंड, उसे भी बॉर्डर दे दो। बॉर्डर देने का आसान तरीका ये भी एक है हमारे पास। इसे कलर कौन सा दे दो, ग्रीन। अब देखो ये मेरे पास आ रहा है एक, ये मेरे पास आ रहा है दूसरा, ठीक हो गया। ये मेरे पास किस में आ रहा है, ये मेरे पास फर्स्ट स्पैन है। ये दूसरा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेकंड स्पैन। ये चीज समझ आ रही है ना। अब मैंने क्या करना है, देखो पहले तो मैं फर्स्ट वाले को ना एक चीज कहता हूं, मैं आपको कहता हूं इसे आकर जरा पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की। जैसे ही आपने इसे पैडिंग दी तो वो देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसे पैडिंग मिल गई यार तरफ से। साथ ही मैं आपको कहता हूं इसे, इस वाले मेन को क्या करो, मार्जिन टॉप दे दो 20 पिक्सल की। जैसे ही मार्जिन टॉप 20 पिक्सल देते हैं वो नीचे आ गया। बड़े वाले को भी नीचे ले आया हूं, इसे पैडिंग दे दिया। अब फिलहाल के लिए इसे करो खत्म। अब आप क्या देख रहे हो, एक स्पैन यहां पर है, दूसरा स्पैन यहां पर है। मैं आपको क्या कहता हूं, मैं आपको कहता हूं कि देखो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। अब इसे अगर मैं करता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट दूसरे बॉक्स को, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूंगा लेफ्ट से इधर आ जाओ तो वो इस जगह से आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा राइट से आ जाओ वो इस जगह से आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा बॉटम से नीचे से आ जाएगा, टॉप से ऊपर से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यही बॉक्स मेरे पास ऊपर नीचे से आ रहा हो, लेकिन इस वाले बॉक्स के अगर मैं आपको यहां पर क्रिएट करके दिखाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो देखो मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप कहते हो ये एक बॉक्स है, ये साथ दूसरा छोटा बना हुआ है। अगर मैं इस वाले बॉक्स को क्या कहता हूं, अगर मैं इसे कह देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। अगर मैं एब्सोल्यूट करता हूं, मैं इसे कहता हूं लेफ्ट से इतने पिक्सल आ जाओ, तो ये कहां से आ रहा होगा, यहां से। अगर मैं कहता हूं टॉप से, यहां से। अगर मैं कहता हूं बॉटम से, यहां से। राइट से, यहां से। लेकिन अगर मैं इसे कहता हूं कि तुमने ना इस बॉक्स के ऊपर नीचे आगे पीछे से आना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे पोजीशन देनी होगी रिलेटिव। ये तो बात आपको पता है ना। अगर मैं इसे रिलेटिव दूंगा, ये इसे मैं साथ दे दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। ये दोनों एक डिव में पड़े हैं, मतलब कि मुझे इस वाले को नहीं देनी होगी पोजीशन रिलेटिव, मुझे किसे देनी होगी, जिस बड़े बॉक्स के अंदर ये दोनों पड़े हुए हैं। ये एक हमने डिव के अंदर रखे हुए हैं ना, डिव इतना आ रहा होगा। अगर मैं इसे दे देता हूं क्या चीज, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, इसे देनी है, याद रखना, इस बॉक्स को नहीं देनी। अब क्यों, देखो ना, अगर मैं ये दोनों फिलहाल तो सेपरेट हैं, ये अलग है, ये अलग है, इसे रिलेटिव दे दूं उसका अलग काम है, इसे एब्सोल्यूट दे दूं इसका अलग काम है। लेकिन ये है इन दोनों का पेरेंट। अगर मैं इसे रिलेटिव देता हूं और इसे एब्सोल्यूट देता हूं, तो अब अगर मैं इसे कहता हूं लेफ्ट से आ जाओ तो ये यहां से आएगा। अगर मैं कहता हूं बॉटम से आ जाओ तो ये यहां से आ जाएगा। टॉप से आ जाओ यहां से आएगा। राइट से आओ यहां से आएगा। ये बात तो आपको पता है ना, पहले की पोजीशन में मैंने फुल डिटेल में बताई थी। तो आ जाओ, सिंपली हम यही करते हैं। फर्स्ट वाले को हम कह देते हैं पोजीशन, फर्स्ट वाले को कहना था, सेकंड वाले को कहना था, सेकंड वाले को कहना है ना, तो हम सिंपली क्या कहते हैं, सेकंड वाले पर जाके इसे इधर से खत्म करते हैं। सेकंड वाले को आकर मैं कहता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ही मैंने दी है, देखो अगर मैं अब इसे कहता हूं लेफ्ट से 2 पिक्सल आओ, तो देखो कहां से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। अगर मैं इसे कहता हूं कि बॉटम से 2 पिक्सल आओ, देखो कहां से आ रहा है, बिल्कुल यहाँ नीचे से आ रहा है। जबकि हम ऐसा नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि ये इसके बॉटम से आ रहा हो। अगर इसके बॉटम से लाना है तो इसे मुझे करना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। अब अगर मैं करता हूं तो अब देखो वो कहां से आ रहा है, उसका बॉटम कहां पर है, वहां से ऊपर को आ रहा है। ये बात समझ आई है ना। तो ये चीज है एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट,
ये हो गई, आपको पता चल गया पोजीशन में। इसी चीज पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इतना कहीं नहीं हो रहे होते, बस यही होती है। अब ये पता चल गया ना। अब अगर मैं क्या कहता हूँ, बॉटम से 2 पिक्सल ना हो फिलहाल, तुम क्या कर रहे हो, लेफ्ट से आओ 2 पिक्सल। जैसे ही मैंने लेफ्ट से 2 पिक्सल बोला, देखो कहां पर आ गया, एग्जैक्ट उधर ही। अगर अब मैं इसे कहता हूं बॉटम से तुम 2 पिक्सल ऊपर आने की बजाय ना, मैं इसे कहता हूं तुम 10 पिक्सल पीछे चले जाओ। उसके लिए मैं कहता हूं -10 पिक्सल, देखो वो नीचे आ गया। अगर मैं कहता हूं -40 पिक्सल, तो तब कहां पर आता है, बहुत नीचे आ गया। -20 पिक्सल, अब यहां तक आ गया मेरे पास, ठीक है। 20 नहीं 30 कर लो, 30 से देखो एग्जैक्ट आ गया। अब साथ ही मैं लेफ्ट से कहता हूं कि 5 पिक्सल आ जाओ, तो अब वो कितना आ गया, इतना हो गया। फिलहाल दोबारा के लिए हम रेड को कर देते हैं क्लोज, थोड़ी सी कंफ्यूजन बन रही है, देखो इतना हो गया। साथ ही मैं आपको कहता हूं कि इस सेकंड वाले को ना पैडिंग भी दे दो, कितनी दे दो, ऊपर वाले को कितनी दी है, 10 पिक्सल दी है, तो इसे भी 10 पिक्सल ही दे दो। अब जब पैडिंग दी है दोबारा चेंज आ गया, मतलब और नीचे ले जाते हैं, बॉटम से कर दो 50 पिक्सल, ठीक हो गया। इधर से कर दो 2 पिक्सल, 1 पिक्सल कर लो, -2 कर लो, ठीक है। -1 भी करें तो काम चलेगा, असल ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो अब देखो, अब हम क्या कहते हैं कि जैसे ही अब ये आ गया है ना, मेरे पास बिल्कुल नजर भी आ रहा है डिस्प्ले। अब देखो, मैं अब क्या चाहता हूं कि जो फर्स्ट बॉक्स है मेरे पास, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इतना, यहां पर ले आते हैं कि जैसे ही मैं इस पर माउस एंटर करूं तो मेरे पास नीचे वाला डिस्प्ले हो, अदरवाइज वो ना हो रहा हो, ठीक है। ये चीज मैं कैसे कर सकता हूँ, बॉर्डर की बजाय और भी कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर स्टाइल प्यारा देना चाहते हो। हमने एक बॉक्स शेडो वाली चीज पढ़ी थी, बॉक्स शेडो कितना, 1 पिक्सल करो, 1 पिक्सल करो, 10 पिक्सल करो, और कलर कौन सा दे दो, रेड दे दो। जैसे ही हम ये करते हैं तो कुछ इस टाइप का बन गया है। साथ ही इसे ओपेसिटी दे देते हैं, ओपेसिटी से क्या होगा कि बिल्कुल कलर लाइट हो जाएगा, तो एक जबरदस्त सा इफेक्ट बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। साथ ही क्या देते हैं कि बॉर्डर रेडियस दे दो, कितना 10 पिक्सल का बना दो, कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बन रहा है। अब ये हमारे पास मैसेज हो गया, मैसेज हमने क्रिएट करके रख लिया है। अब सिंपली जब भी मेरे पास इसमें माउस आएगी तब भी नजर आए, वैसे ना आ रहा हो, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा, उसके लिए मुझे एक तो चीज क्या करनी पड़ेगी, सेकंड वाले को मुझे करना पड़ेगा डिस्प्ले नन। जैसे ही मैंने इसे डिस्प्ले नन किया, देखो अब वो मैंने पूरा क्रिएट करके रखा हुआ है, वो इस जगह पर है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि डिस्प्ले नन है। मेन को हमने क्या किया हुआ है, मेन को हमने क्या दिया हुआ है, फिलहाल बॉर्डर दोबारा देकर देखो, मेन हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अगर मैं आपको कह दूं कि मेन को तुम पहले क्या कर दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। इनलाइन ब्लॉक क्यों, क्योंकि वो भी इतना सही हो जाएगा जितनी इसकी हमें जरूरत है। ये इतना हो गया। अब क्या करो कि जैसे ही मैं अपने मेन पर होवर करता हूं, डॉट मेन पर होवर करूं, तो सिंपली क्या कर देना, डिस्प्ले कर देना ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं जैसे ही देखो करता हूं माउस, तो वो ब्लॉक बन जाता है। लेकिन क्या मैंने इसे ब्लॉक बनाना है, नहीं, मैंने डिस्प्ले ब्लॉक किसे करना है, डॉट सेकंड को। अब जैसे ही मैं यहां पर माउस एंटर करता जाता हूं, तो देखो मेरे पास मैसेज शो हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब सिंपली जाकर इस रेड वाले को कर दो खत्म। अब देखो, जैसे ही हम इस पर होवर करते हैं तो नीचे क्या हमारे पास हेलो दोस्त आ रहा है, आप कहते हो हाँ आ तो रहा है। तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाती है, यही चीज हमें बता रही होती है कि किस तरह से हम एक मैसेज शो करवा सकते हैं जो कि हमें नजर आए। अब एक काफी मजेदार सामने बना लिया ये चीज, ये भी काफी चीज आगे यूज हो रही होगी, हम यूज कर रहे होंगे प्रोजेक्ट्स में। फिलहाल ये चीज आपको जो बतानी थी, आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। अब आ जाओ ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाएंगे, इसी से नीचे आ जाओ। मैंने आपको बोला है ना कि देखो, अगर हम एंकर को बटन में बना सकते हैं ना, तो हम सिंपली बटन को ड्रॉप डाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, डिव बनाओ डॉट ड्रॉप डाउन, इसकी रख लेना क्लास, उसके अंदर बनाना डिव के अंदर एक बटन, और बटन के साथ क्या कर लेना, बटन की रखना ड्रॉप डैश btn, ये इसकी क्लास रख लेना। ये हमने क्रिएट किया है। आ जाओ बटन को नीचे कर लेते हैं, सिंपली बटन नीचे कर लिया। उसके बाद मैं क्या कहता हूं,
बटन क्रिएट किया है, उसके अंदर एक और डिव बनाओ। डिव कितना, डिव के अंदर बनाने हैं आपने 3 एंकर्स, कितने इंटू 3, ठीक है। बटन, उसके अंदर आपने क्या करना है, एक और डिव बनाना है जिसके अंदर आपने एंकर बनाने हैं 3। उनकी नाम क्या, उनका नाम क्या रखना, सिंपली एंकर ही रखना। और इस डिव का भी कुछ नाम रख देते हैं, डिव डॉट ड्रॉप डैश कंटेंट। ठीक हो गया। दोबारा ये 3 करो। अब देखो हमारे पास एंकर्स भी क्रिएट हो गए हैं। अगर हम इन्हें नीचे कर लें सब एंकर्स को, तो कुछ ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएंगे। ये चीज हो गई। इन तीनों में क्या करो, हैश दे लो और यहां पर कुछ भी लिख लो, फिलहाल टेस्टिंग। आज जो देखे कुछ इस टाइप का हमारे पास बना है। ये बटन आ गया, बटन के अंदर कुछ लिख लेते हैं। बटन के अंदर सिंपली लिख देते हैं ड्रॉप डाउन। ये हमने बटन क्रिएट कर लिया है। बटन को जाहिर ही बात है, अब इस ड्रॉप डाउन वाले को हमें क्या करना होगा, नीचे लाना पड़ेगा। डॉट ड्रॉप डाउन को क्या करो, मार्जिन दे दो 50 पिक्सल की। जैसे ही दी वो हर साइड से 50 पिक्सल की मार्जिन लेकर यहां पर आ गया। अब मैं साथ ही क्या कहता हूं आपको कि ये जो मेरे पास लिंक्स हैं ये किस क्लास के अंदर पड़े हैं, ड्रॉप कंटेंट। पहले सारी असल मैं क्लासेस लिखना चाह रहा हूं, ड्रॉप डैश कंटेंट। इसे क्या करो, इसे ठीक है, तो पता चल गया। पहले तो सिंपली ना एक चीज करो जरा, इसे बॉर्डर दे दो सॉलिड रेड। बॉर्डर दे दिया इसे हमने, ठीक हो गया, ये वहां तक जा रहा है, सही, ये भी पता चल गया। अब जो उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहे हैं, एंकर्स आ रहे हैं। जितने मेरे पास एंकर्स आ रहे हैं उन सबको क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही डिस्प्ले ब्लॉक किया तो देखो तीनों मेरे पास जो एंकर टैग्स हैं वो मेरे पास तीनों नीचे आ गए हैं। क्या नीचे आ गए हैं, हाँ तो गए हैं सब। इन सब को क्या दे दो, बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब अगर हम इन्हें देते हैं तो देखो ये कुछ इस टाइप का बन गया। फिलहाल जस्ट स्ट्रक्चर सा बना रहा हूं, समझ जाए आपको भी, मेरे लिए भी करना थोड़ा सा इजी होता है। इस तरह आप भी इसी तरीके से किया करो, बहुत मजेदार सा बनता है। अब हम क्या कहते हैं कि जो बटन है, आ जाओ जरा इसे स्टाइल करते हैं। बटन को मैं क्या कहता हूं कि पैडिंग दे दो। पहले तो पैडिंग दे दो कितनी, 10 पिक्सल की। जैसे ही हमने पैडिंग दी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम ये बटन, सॉरी, क्योंकि हम ये गलत जगह पर कर रहे हैं। क्या हमने यहां पर करना था, नहीं। कहां पर हमारा बटन किधर पड़ा है, सिंपली ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप बटन हमारे पास इसकी क्लास है। यहां पर लिख लो डॉट ड्रॉप btn। इसे क्या कर दो, पैडिंग दे दो कितनी, 10 पिक्सल की। जैसे ही हमने इसे पैडिंग दी तो बन गए। साथ क्या करो, बॉर्डर रेडियस दे दो 10 पिक्सल का, हो गया। इसका बॉर्डर कर दो नन। जैसे ही हमने इसका बॉर्डर किया तो देखो बॉर्डर इसका खत्म हो गया। देना चाहे दे भी सकते हैं। सिंपली इसे बैकग्राउंड कलर दे दो, कौन सा, ये गोल्ड ही दे दो, नया कलर आज सामने आ गया। 10 पिक्सल की बजाय कितना कर दो, 2 पिक्सल कर दो रेडियस। कुछ इस टाइप का बनेगा, 4 कर लो, कुछ इस टाइप का बना। ठीक है, हमारा ड्रॉप डाउन। अब मैं क्या कहता हूं आपको कि नीचे जो ये रेड है, अब इसे खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये चीज भी समझ आ गई। तो एक और काम करो, हम क्या करते हैं, साथ ही इनकी विड्थ सेट कर लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 50 पिक्सल तो वो कितनी है, इतनी आ रही है। तो वैसे सही रही है, चलो फिर 60 कर लेते हैं। 60 पिक्सल। इन सब को ना मैं चाहता हूं मैं सबको यहां ले आऊं। उसके लिए मैं आपको क्या कहता हूं कि क्या कर लो, मार्जिन राइट नहीं, मार्जिन लेफ्ट कर लो कितनी, 10 पिक्सल। जैसे ही किया तो वो यहां पर आ गया। थोड़ा सा और अगर लाना है तो 11 पिक्सल कर लो। अब देखो बिल्कुल यहां पर वो आ चुके हैं। और साथ ही इन सब एंकर्स को क्या कर दो, पैडिंग दे दो कितनी, 10 पिक्सल की। जैसे ही पैडिंग दी तो अगर पैडिंग दी है तो फिर आई डोंट थिंक सो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ इस टाइप का हमारे पास आ गया। छोटा सा दे लेते हैं, सॉरी मैं स्लो स्लो कर रहा हूं क्योंकि जाहिर बात है अब खुद भी मैं अभी अभी कर रहा हूं तो थोड़ा तो टाइम लगता है। तो साथ ही मैं आपको क्या कहता हूं, ये भी आपने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, कुछ इसी टाइप का बनाना था बॉर्डर, लेकिन इस तरह नहीं देना था। बॉर्डर आपको क्या दे दो, बॉटम, बॉर्डर बॉटम आपको दो। ठीक है, कुछ इस टाइप का बन गया। ओवरऑल ये किसके अंदर पड़े हुए हैं, सारे ड्रॉप कंटेंट के अंदर। तो जो ड्रॉप कंटेंट है उस सारे को दे दो बॉर्डर कितना, 1 पिक्सल
सॉलिड ब्लैक। इसे भी हम अपने पास विड्थ दे देते हैं, कितनी, नीचे वाले को कितनी दी थी, आई थिंक सो 60 पिक्सल, तो इसे भी 60 पिक्सल दे लेते हैं, 60 नहीं 70 कर लो, 80 कर, 90 कर लो, 80 कर लो, ये इतनी हमने दे दी। ठीक है, अब देखो कुछ उसी टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पास बन गए हैं। मैं आप साथ ही क्या कहता हूं कि जो मेरे पास टेस्टिंग लिखा है, अब जाहिर बात है एंकर भी इस तरह ना रहो, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन पहले तो कर दो ना नन, ये हो गई। और साथ ही इसका जो कलर है ना मेरे पास, कलर सबका कर दो ग्रेश कर दो, ग्रे कलर हो गया सबका। और जैसे ही किसी भी एंकर में मैं क्या करता हूं होवर, जैसे ही होवर करता हूं तो क्या हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे पास वैसे तो व्हाइट है, व्हाइट के बाद क्या हो जाए ब्लैक करो सिंपली पहले, और साथ ही यहां पर आओ इसकी ओपेसिटी कर दो बिल्कुल नीचे ले जाओ। अब देखना क्या होगा, जैसे ही हम किसी एंकर में ओवर करते हैं कुछ इस टाइप का इफेक्ट बनता है। ठीक है, ये कुछ छोटा, जाहिर बात है अभी अच्छा नहीं बन रहा, अभी तो जस्ट सीखने का टाइम है, तो जाहिर बात है साथ साथ चीजें होती जाएंगी। ठीक है, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इंशाल्लाह बहुत अच्छी डिजाइनिंग हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। हम यूं भी कर सकते थे, इसे बॉर्डर इस तरह भी दे सकते थे, अगर हम चाहते तो हम बड़े वाले को भी बॉर्डर दे सकते थे इकट्ठा ही, किस तरह, चलो वो बाद में आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सिंपली अगेन वही चीज उसके साथ करनी है, क्या चीज, कि जैसे ही मेरे पास उसमें माउस इंटर हो तो ये इसके साथ कुछ गड़बड़ी हो। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कहता हूं कि जो मेरे पास ये ड्रॉप कंटेंट है, ड्रॉप कंटेंट ही है ना, जो मेरे पास ड्रॉप कंटेंट है इसे क्या कर दो डिस्प्ले, डिस्प्ले कर दो नन, तो अब वो गायब हो गया। जैसे ही मेरे पास किस में माउस एंटर हो, जैसे ही मेरे पास माउस एंटर हो अपने ड्रॉप डाउन में, जैसे ही ड्रॉप डाउन में, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं डॉट ड्रॉप डाउन में क्या हो, माउस होवर हो, तो डिस्प्ले क्या कर देना, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना, किसे, डॉट, किसे करना है, ड्रॉप कंटेंट को ना, डॉट ड्रॉप कंटेंट को। अब अगर हम जाकर देखते हैं तो ये क्या हुआ है, अच्छा ये मेरे पास फुल एंड तक आ रहा है ना। अब देखो जो मेरे पास ड्रॉप डाउन है, अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को देता हूं बॉर्डर, तो आप देखना एक चीज आपको भी समझ आएगी कि ये इस तरह क्यों हो रहा है, सॉलिड ग्रीन, देखो ये मेरे पास इस तरह आ रहा है, मैं जैसे ही इस पर लेके जाता हूं वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है वो इस सारे के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो वो बड़ा हो जाते हैं। हम आकर सिंपली कर देते हैं ड्रॉप डाउन को अपने पास डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है, डिस्प्ले सॉरी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो इस ड्रॉप डाउन पर। तो अब देखो कुछ समझ आई है, कुछ समझ आई है आपको इसकी, वो अब साथ क्यों, वो मुझे उसकी भी समझ आ रही है कि ये साथ इस तरह क्यों गड़बड़ कर रहा है। फिलहाल आपको समझ तो आ गई है ना, असल वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं है ना, तो इसे हम सिंपली क्या कर देते हैं BR करके एंटर, नेक्स्ट लाइन पर ले आते हैं। तो अब आप देख रहे हो वो चीज हमने क्या क्रिएट कर ली है। एक और एक चीज यहाँ पर और करो, क्या चीज, कि यहाँ पर हम आते हैं, जो हमने उसे दिया है ना बॉर्डर, किसे दिया था हमने, इस चीज को, इसका बॉर्डर करो खत्म। अब जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो देखो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन सा आ रहा है, लेकिन एक चीज और कर लेते हैं, इसे भी हम क्या कर लेते हैं, जितनी इसे हमने दी थी ना बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल दिया था ना, तो इसे भी क्या कर दो बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। अगर बॉर्डर रेडियस से ही 4 पिक्सल देते हैं तो अब कुछ ये इस टाइप का बन रहा होगा हमारे पास। साथ ही अगर इनके मैं बॉर्डर भी बड़े कर दूं ना, कहां पर मैंने एंकर को दिया था ना, क्या दिया था, बॉर्डर बॉटम, अगर हम बॉर्डर बॉटम की बजाय इसकी पैडिंग यू को बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, पैडिंग अभी हमने ओवरऑल कितनी की हुई है, इसमें पैडिंग 10 पिक्सल। आपको पता है अगर पहले वाला हो वो ऊपर नीचे देख रहा होता है, आगे वाला हो वो आगे पीछे देख रहा होता है। इसी तरह अगर मैं साथ कहता हूं 12 पिक्सल आगे पीछे, तो अब देखो कुछ डिफरेंस आ गया। अगर मैं कह देता हूं 12 की बजाय कर दो 13 पिक्सल, तो अब देखो वो एग्जैक्ट बिल्कुल उस तरह का बन गया। अब अगर हम किसी में भी जाते हैं तो ये देख रहे हो आप, कुछ इस तरह से हम चीजें क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।